रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, हरिवंश पुराण, अध्यात्म पुराण इत्यादि विभिन्न ग्रंथों में भगवान परशुराम अवतार की कथा का वर्णन है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में परशुराम को छठा अवतार माना जाता है। परशुराम को विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है। शिव से उन्होंने संहार लिया और विष्णु से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। आध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जब राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया और वो पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार करके भूमि पर भार बन गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया और उन दुष्ट राक्षसों को कई बार मारा और पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। एक समय की बात है कि कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ। अब विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। अब भृगु ऋषि ने सत्यवती को यज्ञ के प्रसाद के रूप में 2 चरु पात्र दिए और कहा कि देखो, एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेंगी। जब तुम इस चरु पात्र का सेवन करोगी तो तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। वहीं जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सत्यवती को चरु पात्र दिए हैं, तो उसके मन में लोभ आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। सत्यवती माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के चरु पात्र को ही अपना पात्र समझकर ग्रहण कर लिया। अब योग तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्यता को जान गए। वो समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे पुत्री, तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया है। उसने अपना पात्र तुम्हें दे दिया और तुम्हारा पात्र स्वयं ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव ये होगा कि अब तुम्हारी संतान भले ही जन्म से ब्राह्मण हो, लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वहीं तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। अब ऐसा जानकर सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरे पुत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाएं। अब महर्षि भृगु ने सत्यवती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यवती के गर्भ से सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। इनमें 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। परशुराम के जन्म के संबंध में एक भिन्न कथा का वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैय्य वंशी क्षत्रिय कार्तवीर अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता था। वो बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन प्रदान करने का आग्रह किया। तब सहस्त्र बाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे वहां से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी है वो मेरा ही है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि द्वारा वनों को जलाने के क्रम में उनका आश्रम भी जल गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने सहस्त्र बाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्र बाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें।